सभी लोगों को जय भीम। राजनीतिक संगठन मजबूत करना है तो सामाजिक संगठनों की जड़ें भी मजबूत करनी होंगी। ये बातें माननीय काशीराम साहब ने कही थी। कल उनका जन्मदिन था और कल मैं लाइव नहीं आ पाया। साथियों, मान्यवर साहब की ये जो बात है, ये जो लाइन है कि राजनीति की जड़ें मजबूत करने के लिए हमको जो हमारी सामाजिक जड़ें हैं, सामाजिक संगठन हैं, उनकी जड़ें मजबूत करनी होंगी। इस पर काम नहीं हो पाया है। इस पर काम किया है भाजपा ने। मैं भाजपा का क्यों उदाहरण दे रहा हूं? क्योंकि देखिए, भाजपा सत्ता में है और पूरे देश की सत्ता पर काबिज है। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार आ गई है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं, उनके जो संगठन हैं, आप गोरखपुर क्या यूपी में देख लीजिए, हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, करणी सेना, विश्व हिंदू मंच, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू एकता मंच, संस्कार भारती, ऐसे करके उनके पास बड़े बड़े जो है 600 से ज्यादा संगठन है। इसके अलावा जो धार्मिक रूप से धार्मिक चोला पहन करके जो काम करने वाले संगठन है, चाहे वो राम रहीम का संगठन हो, चाहे वो आसाराम का संगठन हो, चाहे वो चिन्मयानंद का संगठन हो या अखाड़े हो, ये सारे संगठन गैर राजनीतिक संगठन हो करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और समाज में अपने अपने माध्यमों से, जैसे संस्कार भारती है तो वो नाच गाने के माध्यम से अपना काम करती रहती है। इनके शिशु मंदिर हैं तो वो शिक्षा के माध्यम से समाज में अपनी जड़ें जमाए हैं। इनकी करणी सेना है तो वो अपने एक जात को लेकर के अपनी जड़ें अपने समाज में जमाए हुए हैं। हिंदू युवा वाहिनी या बजरंग दल हिंदुत्व के नाम पर समाज में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं और ये सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और इस नाते बीजेपी जो है बहुत कम ताकत लगा करके बहुत ज्यादा गेन कर लेती है। अब मान्यवर साहब ने जो ये बात कही थी, उनके बनाए संगठन में क्या हो रहा है? बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई, गांव गांव में बहुजन समाज पार्टी ने अंबेडकर पार्क की जमीनें छोड़ी। उन्हीं अंबेडकर पार्क की जमीनों में बाबा साहब अंबेडकर और गौतम बुद्ध की मूर्तियां लगी। उन्हीं मूर्तियों को देख करके हमारे गांव गांव में अंबेडकरवादी युवाओं की टीम तैयार होती है और जब इनकी टीम तैयार हो जाती है तो इनको हाँकने का काम करते हुए एक संगठन बनाई जाती है, भीम आर्मी। कुछ दिन तक तो वो मुद्दों पर बात करती है, उसके बाद वो राजनीतिक पार्टी बना लेती है। राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद उसका प्रचार प्रसार शुरू। भीम आर्मी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे बहुजन समाज के युवा हैं या लोग हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी को सपोर्ट किया तो वो भीम आर्मी को सपोर्ट किया है। बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, लेकिन शब्बीरपुर घटना के बाद भीम आर्मी चर्चा में आई और उसके बाद से लोगों ने हाथों हाथ इसको लिया, सपोर्ट किया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? अपनी पार्टी बना ली। इन्हीं लोगों ने नहीं, जितने भी आप देख लीजिए अंबेडकरवादी या बाबा साहब अंबेडकर या भगवान बुद्ध के नाम पर संगठन बने हैं, उन सब लोगों ने क्या किया? बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ दिया या उसके खिलाफ खड़े हो गए या उसमें कमियां निकालने लगे। कमियां निकाली, अच्छी बात है, आलोचना होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी इनको कम से कम समर्थन करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था? क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में 1000 कमियां हैं, सैकड़ों बलात्कारी नेता हैं, सैकड़ों अपराधी नेता हैं, सब दलाली कर रहे हैं, चाहे वो अवैध शराब का धंधा हो, ड्रग्स का धंधा हो, लड़की सप्लाई का धंधा हो, वेश्यावृत्ति का धंधा हो, बच्चा बेचने का धंधा हो, नकली नोट का धंधा हो, हर तरह का धंधा, हर तरह का घोटाला करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। लेकिन उनकी भी खूब आलोचना होती है। यही हिंदू वाहिनी बजरंग दल के लोग खूब आलोचना करते हैं, लेकिन वोट अपनी पार्टी को देते हैं। बहुजन समाज पार्टी में न तो कोई बलात्कारी है, न कोई इस तरह के इनलीगल धंधे में लगा हुआ है, न ही कोई अभी घोटाले में फंसा हुआ है, न ही कोई हत्यारा है।
उसके बाद भी ये लोग इस पार्टी में इतनी कमियां निकालते हैं, और वो चिन्मयानंद रेप करके आ रहा है उसको सपोर्ट करने चले जाते हैं सब। अभी राम रहीम को निकाल दिए, उसको सपोर्ट करने चले गए। ऐसे ऐसे नेता हैं जो मतलब सामने से दिख रहा है कि ये अत्याचारी है, ये व्यभिचारी है, उसको भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पार्टी को देख रहे हैं। मान्यवर साहब कह करके चले गए कि गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी होंगी। हमारे समाज की जो राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन है, उन लोगों ने बहुजन समाज से बेईमानी किया है। उनको सोचना चाहिए कि ले दे करके पूरे देश में दलितों की एक ही राष्ट्रीय पार्टी है और वो है बसपा। कुल 7 नेशनल पार्टियां हैं देश में और उनमें से कि एक दलित पार्टी है और वो है बसपा। तो बसपा को हर हाल में बचाना चाहिए। अगर आपको बसपा नेतृत्व में कुछ कमी दिख रहा है तो आप अपने आप को साबित करिए, आगे बढ़िए, कुछ करके दिखाइए, उसी में रह करके दिखाइए। बहन जी का कितने दिन का उम्र है, कितना दिन वो चलेंगी, इसके बाद तो कोई ना कोई आएगा ही, लेकिन जब तक हैं वो तब तक कम से कम उनका साथ दीजिए। और बसपा को तोड़ करके नई पार्टी खड़ा करने की जो लोग ख्वाब देख रहे हैं, वो जान लीजिए कि बसपा को तोड़ करके, बसपा को खत्म करके जो भी लोग पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनका हाल क्या होगा। आज हमारे गोरखपुर में निषाद पार्टी है, निषादों का वोट इकट्ठा करके ले जाकर के भाजपा में बेच रही है। पटेलों की पार्टी है, उनका नेता उनका इकट्ठा करके ले जाकर के उसको बेच रहा है। कुशवाहा लोगों ने पार्टी बनाई, वो भी अपना वोट इकट्ठा करके बेच रहे हैं। तो ये जितने भी पार्टियां बन रही हैं वो अपनी अपनी जाति को लेकर के और जा करके वोट बेच रहे हैं। उसी तरीके से होगा, चमारों जाटुओं की पार्टी बनेगी और उनका नेता ले जा करके बीजेपी या कांग्रेस को अपना वोट बेचेगा, अपना उल्लू सीधा करेगा, अपने घर में परिवार में सांसद विधायक बनाएगा, बाकी समाज भाड़ में जाए। तो गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का जो काम था वो हमारे सोसाइटी के लोगों ने नहीं किया। अब मैं बता दूं, गोरखपुर में हमारे 43 संगठन हैं, संयुक्त मोर्चा के नाम से ये लोग बनाए हुए हैं। 43 अम्बेडकरवादी संगठनों में हमारा नाम नहीं है, हम लोगों को नहीं रखा गया है। और ये 43 संगठन खूब बढ़िया से चंदा लेते हैं, सिस्टम बहुत अच्छा है इनका चंदा वसूलने का। कोई कार्यक्रम करना होगा तो पोस्टर वोस्टर बनवा करके बढ़िया से करेंगे, परंपरागत कार्यक्रम करेंगे। इन्होंने बढ़िया अपना मीटिंग हॉल सब बनाया हुआ है। लेकिन चुनाव में इन्होंने क्या किया? बसपा का विरोध किया। इन लोगों सारे लोगों ने बसपा का विरोध किया और जहां तक हो सका वहां तक बसपा का वोट काटने की कोशिश की। इनमें से ज्यादातर लोगों ने भाजपा को सपोर्ट किया, उसके बाद सपा को सपोर्ट किया। कुछ लोग थे जो उसमें से आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर रावण को सपोर्ट किए, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किए। अब आप बताइए, काशीराम साहब की जयंती वो लोग भी मना रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी कल काशीराम साहब की जयंती मनाए और खूब लेक्चर दिए, भाषण दिए और अपने आप को सही महान साबित करने की कोशिश की। लेकिन काशीराम साहब जो कह के गए हैं कि गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना होगा, उस जड़ों को वो ये काट रहे हैं। काशीराम साहब का एक नारा और था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब संख्या भारी का मतलब ये था कि जो लोग जाति के नाम पर नेता बनते थे कि हम मौर्य टिकट चाहिए, हम कुशवाहा टिकट चाहिए, हम जाटा टिकट चाहिए, तो भाई आप अपनी संख्या को ले आइए। और संख्या ले आने का मतलब ये था कि जो बहुजन समाज का इतिहास है, जो उसका कैडर है, जो हमारा सच्चा इतिहास है, जहां से हमको भटकाया गया है, इन सारे बिंदुओं पर जाकर के आप अपनी जाति में प्रचार करिए और जाति को बहुजन समाज से जोड़िए। 85 की जो संकल्पना है उसको पूरा करिए। इन लोगों ने काम नहीं किया। ये लोग गए और अपनी अपनी जाति का नेता बन गए और अपनी जाति को समाज से नहीं जोड़ पाए, अपनी जाति को ही समाज बना दिया। मौर्य समाज, कुशवाहा समाज, पटेल समाज, कुर्मी समाज, निषाद समाज, चमार समाज, जाटव समाज, ये ऐसे अपने जाति को ही समाज बना दिया। और क्या हुआ? समाज पूरी तरीके से बिखर गया, राजनीतिक रूप से हम लोग खोखले हो चुके हैं। अब बात आ रही है सतीश चंद्र मिश्रा की, बार बार उन्हीं को दोष दिया। सतीश चंद्र मिश्रा को निकाल दिया जाए, मान लीजिए वो हट जाए, फिर क्या होगा? क्या सभी लोग जाकर के जुड़ जाएंगे?
या जो भी लोग बसपा छोड़ करके गए हैं और वो जिन पार्टियों में जुड़े हैं, क्या वहां पर मिश्रा तिवारी दुबे चौबे नहीं है? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो सपा से आज जुड़े, उसके पहले भाजपा से जुड़े हैं, उनकी बिटिया अभी भी भाजपा में है, तो क्या भाजपा में दुबे तिवारी मौर्य चौबे नहीं है? सॉरी, मौर्य निकल गया, ये लोग नहीं है, ब्राह्मण नहीं है? हैं, वहां पर भी हैं, और वहां पर भी ये काम कर रहे हैं और सिर झुका करके काम कर रहे हैं, स्टूल पर बैठ रहे हैं। लेकिन बसपा ने यही बात कह दी तो उनको दिक्कत हो गई। बसपा का ब्राह्मण उनको दिखता है, समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण नहीं दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण नहीं दिख रहा है। तो ये आपको हमको विचार करना होगा। मान्यवर साहब की बातें जो थी, ठीक है, भाषणों में आपने भाषण अच्छा किया, लेकिन उसको अब इम्प्लीमेंट किया जाए और फिर से शुरू किया जाए। हम लोग अभी बहुत देर नहीं हुआ है। जो दलित समाज है ना, वो जो मार खा रहा है, वो इसके लायक है। आज बाबा साहब अम्बेडकर भी रास्ता दिखा करके चले गए थे, बुद्धम शरणम गच्छामि बोल करके चले गए थे, नहीं हुए लोग, बुद्ध के शरण में नहीं गए। अभी उसी में भी तोड़ फोड़ हो रहा, अलग अलग लोग रिलीजन बता रहे हैं, अलग अलग अपने को श्रेष्ठ बता रहे हैं और नई नई परंपराओं को शुरू कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी नहीं सुने ये लोग। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दे दिया, वोट का अधिकार दे दिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारा अधिकार मिल गया और ये सारा अधिकार फ्री में मिला था। इसके लिए दलितों ने संघर्ष नहीं किया था, झेला था, स्ट्रगल नहीं किया था। बाबा साहब अम्बेडकर के समय में भी ये गांधी को सपोर्ट करते थे और गांधी के हरिजन बने हुए थे। तो इनको जो फ्री में मिला है वही भाजपा ने छीना है। संघर्ष से तो कुछ मिला नहीं है, संघर्ष तो बहुत कम लोगों ने किया है। तो अब से लड़ेंगे जब ये लोग उन सारे संघर्षों के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर इनको फ्री में दे दिया, फूले जी, साहू जी महाराज ने फ्री में दे दिया था, गाडगे जी ने इनको फ्री में दे दिया था, वो उस संघर्षों के लिए, उनके उन अधिकारों के लिए जब ये फिर से लड़ेंगे तब उसकी ये कीमत जान पाएंगे। तो ये ठीक है, बीजेपी रूल कर रही है, सबको पीट रही है और आज एसेट्स डेमोनेटाइजेशन ला करके सरकार जो है अब सरकारी जमीनों को भी भारतीय जनता पार्टी बेचने जा रही है। सरकारी जितनी जमीनें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जमीनें बेच करके 6 लाख करोड़ जुटाने का इन लोगों का है। तो अब सरकारी जमीनें बिकेंगी तो सरकारी संसाधन बिक ही रहे हैं। आरक्षण खत्म हो ही रहा था और आरक्षण जहां लागू किया जा रहा था, जिन कह लीजिए कि सरकारी संस्थाओं में, उन सरकारी संस्थाओं को ही खत्म कर दिया जा रहा था। तो आरक्षण भी नहीं बचेगा। बाकी मार खा ही रहे हैं लोग, जमीन जायदाद है नहीं कि अपना खेती बाड़ी शुरू कर दें, जा करके दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता पेंट पॉलिश करेंगे या फिर बाबू साहब पंडित जी का हरवाई चरवाई करेंगे। बाकी संगठनों में बने रहेंगे, अपना अपना जाति का सीना फुला करके घूमते रहेंगे। हम फला जात के हैं, हमारे जात में ही फला राजा थे, हम फला जात के, हमारे जात में फला भगवान थे, वो भगवान का पिछवाड़ा धोए थे तो वो फला ने भगवान के यहाँ जाके झाड़ू लगाए थे। यही जो है ले करके लोग ढोए जा रहे हैं। जो भी युवा साथी हम लोगों के साथ जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, और हम लोग जिनके साथ जुड़े हुए उन सबसे हम अपील करते हैं कि हम लोगों को फिर से अपनी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी होंगी। हमारा संगठन पूर्वांचल सेना इस पर काम कर रहा है। 2006 से हमने संगठन बनाया है और हम किसी भी राजनीतिक पार्टी में सदस्य नहीं बने और सामाजिक स्तर पर ही हमने अपनी समाज की जड़ों को मजबूत करने के लिए काम किया है। और अभी बसपा का हम लोगों ने प्रचार किया खूब जम करके, जितना हमारे पास औकात थी, व्यवस्था थी, हम लोगों ने किया और हमारे संगठन के सभी लोगों ने किया। हमारा छात्र संगठन असुर भी इसी दिशा में काम किया और पूरी तरह से लग करके बसपा के लिए प्रचार किया। लेकिन बाकी लोगों ने का जो झटका मिला, जो धोखा मिला, लोगों ने एनालाइज करना शुरू कर दिया और क्या नाम है, बसपा में खूब कमियां निकाली, सुधार पर कोई काम नहीं किया। और मान्यवर साहब का जो कथन था कि राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी हो तो गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करो, उस पर कोई काम नहीं किया। अब से काम किया जाए, अभी देरी नहीं हुई है, अभी बहुत समय है और हम लोगों को अब से अपनी गैर राजनीतिक जड़ें हैं उनको मजबूत करनी होंगी। हर समाज से जुड़े आंदोलन, सड़क नाली खड़ंजा, पर्यावरण हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, सब पर लड़ना होगा। यानी कि केवल अपने आंदोलनों को बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति टूटने तक या दलित उत्पीड़न तक या दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म तक, यहीं तक नहीं सीमित रखना है, इसके आगे ले जाना है और सर्व समाज की लड़ाई लड़ करके नए सिरे से अपने को खड़ा करना है।
और हमारा ही दिन आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आएगा, क्योंकि सारे प्रयोग सब लोग कर करके देख चुके हैं, सब लोग जान चुके हैं। अब अंतिम चॉइस लोगों के पास केवल हमारा जो आंदोलन वही बचा है। लोग जुड़ेंगे और फिर से हम सत्ता में आएंगे, परिवर्तन लाएंगे। तो लग जाइए, भिड़ जाइए, काशीराम साहब को पढ़ लीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए। अभी फिलहाल बहुजनों के पास केवल एक ही पार्टी है जो पूरी तरीके से कह लीजिए कि उसमें भी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन बहुजनों के जो सबसे नजदीक है, सबसे ज्यादा काम करने वाली पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। तो लग करके, भीड़ करके बसपा को मजबूत करिए, मान्यवर काशीराम साहब के सपनों को साकार करिए। फिर से मैं मान्यवर काशीराम साहब के जन्मदिन पर उनको नमन करते हुए और उनके लिए कहता हूं कि वो हमेशा अमर रहेंगे, हम लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। और हम युवा लोग उनको आदर्श मान करके उनके बताए रास्ते पर, उनके तर्ज पर आगे बढ़ करके आंदोलन को फिर से खड़ा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। आप हमारे साथ इतनी देर तक बने रहें, आप सभी लोगों को शुक्रिया।